अगली खबर अमेरिका और चीन की मुलाकात की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति की मुलाकात में क्या कुछ बातें हुई और क्या समझौते हुए, देखिए इस रिपोर्ट में। Thank you very much. It's a great honor to be with a friend of mine, really for a long time now, if you think about it. The very, very distinguished and respected President of China. राजनीति का खेल भी बड़ा दिलचस्प होता है। ट्रंप, जो कभी चीन को दुनिया के कारोबार का सबसे बड़ा फायदा उठाने वाला बताते थे, जिन्होंने अमेरिकन मार्केट्स पर चीनी सामान के लिए दीवारें खड़ी कर दी, जो कहते थे कि चीन हमें लूट रहा है, अब ये दौर खत्म होगा। आज वही ट्रंप दक्षिण कोरिया के बुसान में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हाथ मिला रहे हैं, चीन के साथ ट्रेड डील कर रहे हैं। अब इस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जो चीन की अर्थव्यवस्था को झुकाने निकले थे, वो खुद चीन के सामने कुर्सी खींचकर बैठने को मजबूर क्यों हैं? तो इसका जवाब हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप चीन और अमेरिका के बीच के ट्रेड डील के फैसले को जानिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच साउथ कोरिया के बुसान में एयरपोर्ट पर हुई बैठक में ट्रेड डील हुई है। हालांकि खबर लिखे जाने तक अभी इस पर दस्तखत होना बाकी है। ट्रंप ने चीन पर 10% टैरिफ कम कर दिया है। बदले में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिका से बड़ी मात्रा में सोयाबीन खरीदने पर तैयार हुए हैं। दोनों नेताओं के बीच गुरुवार को साउथ कोरिया के बुसान में 100 मिनट तक बैठक चली। ट्रंप, जो कभी कहते थे कि चीन दुनिया का सबसे बड़ा फायदा उठाने वाला देश है, जो हर मंच पर चीन को अमेरिका की तबाही का जिम्मेदार ठहराते थे, और अब वही चीन और चीन के राष्ट्रपति ट्रंप के लिए महान नेता हो गए हैं। ट्रंप और जिनपिंग की ये मुलाकात करीब 6 साल बाद हुई है। इससे पहले आखिरी बार 2019 में दोनों के बीच बैठक हुई थी। अब आखिर 6 सालों बाद ट्रंप के टैरिफ पॉलिटिक्स के बावजूद जिनपिंग और ट्रंप के बीच किन मुद्दों पर बात हुई, इसको जान लेते हैं। अमेरिका ने चीन पर 10% टैरिफ कम किया है। अब 57% की जगह 47% टैरिफ लगेगा। चीन अमेरिका से सोयाबीन खरीदने पर राजी हुआ है। अमेरिका चीन में ट्रेड डील पूरी, लेकिन खबर लिखे जाने तक दस्तखत बाकी है। ट्रंप ने कहा कि विवाद सुलझ गया है। टेकडाउन डील को लेकर बातचीत का जिक्र नहीं हुआ। मिलकर युद्ध खत्म करने की कोशिश करेंगे। दरअसल इस समझौते के बाद अमेरिका ने चीन पर लगे 10% टैरिफ कम कर दिया है। अब चीन से आने वाले सामान पर 57% की बजाय 47% ही टैक्स लगेगा। ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका के लिए ये डील इसलिए अहम थी क्योंकि वो चाहकर भी चीन को पूरी तरह डिकपल नहीं कर सकता था, और चीन के लिए भी इसलिए क्योंकि व्यापार युद्ध में भले ही असर न दिखाई दे, पर निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था को झटके जरूर लग रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल की शुरुआत में चीन के खिलाफ मोर्चा खोला था। उन्होंने चीन पर आरोप लगाए कि चीन अमेरिकी तकनीक की नकल करता है, चीन अमेरिकी बाजार पर कब्जा कर रहा है, चीन अमेरिकी नौकरियां खत्म कर रहा है। इसी के नाम पर उन्होंने चीनी सामान पर भारी टैरिफ लगाया था। नतीजा ये हुआ कि चीन से आने वाले सामान की कीमतें अमेरिका में बढ़ गईं। अमेरिकी किसानों की सोयाबीन की फसल गोदामों में पड़ी रह गई, और अमेरिका की कार इंडस्ट्री को चीनी पुर्जे भी महंगे मिलने लगे। यानी पहले दबाव डालो, प्रतिबंध लगाओ, टैरिफ बढ़ाओ, ट्वीट में आग उगलो, और जब सामने वाला देश झुकने से इनकार कर दे तो तुरंत उसकी तारीफ शुरू कर दो। यही ट्रंप की कूटनीति रही है, चाहे वो भारत हो या चीन, किसी भी देश के साथ। Thank you very much. It's a great honor to be with a friend of mine, really for a long time now, if you think about it. The very, very distinguished and respected President of China, and we will be having some discussions. I think we've already agreed to a lot of things, and we'll agree to some more right now. But President Xi is a great leader of a great country, and I think we're going to have a fantastic relationship for a long period of time. And it's an honor to have you with us. Thank you very much. दरअसल अमेरिका आज गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। सरकार के पास खर्च चलाने तक के पैसे नहीं हैं। शटडाउन के हालात पिछले 1 महीने से चल रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है, बाजार डगमगा रहे हैं, लोगों की जेब खाली हो रही है, अर्थव्यवस्था खाई के किनारे खड़ी है। बाजार में भय, जनता में निराशा और राजनीति में घबराहट साफ दिख रही है। और ऐसे समय में ट्रंप का ये यू टर्न सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं, बल्कि राजनीतिक रूप से जीवित रहने की कोशिश मानी जा रही है। इन हालातों से निपटने के लिए अब ट्रंप दुनिया के सामने नई दोस्ती की कहानी शुरू करना चाहते हैं। ये वही ट्रंप है
जो खुद का क्रेडिट लेने के लिए भारत को रूस से तेल न खरीदने का दबाव भी डालते रहे हैं। लेकिन भारत भी ट्रंप के इस दबाव को राष्ट्रहित के आगे दरकिनार कर देता है। जो बाजार में जो डायनेमिक्स है, जो उथल पुथल है, उसको लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो खुद ईंधन खरीदने का जो सोर्सिंग का जो अप्रोच है, उसमें जो हमारे लोग हैं जिनको ईंधन देना है और सस्ते दाम पे मुहैया कराना है, ऐसे दाम पे मुहैया कराना है कि उनकी ज़रूरतें उनको मिल सके, ये हमारे जो 1.4 बिलियन मतलब 140 करोड़ लोग हैं, उनके ज़रूरतों को देखते हुए लिया जाता है। ट्रंप भारत के खिलाफ भी ट्रेड पॉलिटिक्स का दांव चलते आ रहे हैं, लेकिन भारत का स्टैंड ट्रंप की नीतियों को धराशायी कर देता है। चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर के चलते ही भारत और चीन के रिश्तों में एक नई कहानी की शुरुआत हुई। चीन के साथ व्यापार के कई मुद्दों पर बात भी हुई और अमेरिका के साथ भी ट्रेड डील पर बात जारी है। लेकिन इसी बीच अब अमेरिका और चीन की बढ़ती ये नजदीकी भारत के लिए कितना असरदायी हो सकती है, ये आपको बताएंगे। लेकिन पहले आप चीन और अमेरिका के बीच के ट्रेड को समझिए। कुल ट्रेड 48 लाख करोड़ का होता है। अमेरिका से चीन निर्यात करता है 12 लाख करोड़ का। चीन से अमेरिका को निर्यात होता है 36.8 लाख करोड़ का। अमेरिका से चीन सेमीकंडक्टर्स, सोयाबीन, मक्का, विमान, LNG, कच्चा तेल निर्यात करता है। चीन से अमेरिका इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, फार्मास्यूटिकल्स, स्मार्टफोन, लैपटॉप और बैटरी निर्यात करता है। अमेरिका और चीन के बीच जब टैरिफ युद्ध चल रहा था, तब कई अमेरिकी कंपनियों ने अपनी सप्लाई चेन चीन से हटाकर भारत, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देशों की ओर मोड़ ली थी और इसका फायदा भारत को खूब मिला था। लेकिन चीन और अमेरिका की नजदीकी से भारत के कृषि आयात पर असर देखने को मिल सकता है। समझौते के तहत चीन अब अमेरिका से बड़ी मात्रा में सोयाबीन और अन्य कृषि उत्पाद खरीद सकता है। इसका मतलब ये है कि भारत के लिए चीन के बाजार में अपनी कृषि वस्तुएं बेचने की संभावनाएं घट सकती हैं। भारत पहले से ही चीन को सीमित मात्रा में कृषि उत्पादन न्यूज़ 360 में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।